एक पता है क्या होता है, मर्फीज लॉ होता है एक, क्या कहता है, एनीथिंग विच कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। जो भी गलत हो सकता है वो होकर रहेगा। अब आज इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर इस मर्फीज लॉ को देखें तो ये बहुत एप्ट है, बहुत मौजू है। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा जब इस श्रृंखला से पहले जिन सवालों के बारे में उन्होंने सोचा होगा कि यार ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, मेन खिलाड़ी तो रहेंगे ना, प्लेयर्स की इंजरी तो नहीं होगी ना, बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस तो नहीं हो जाएगा ना, ट्रांजिशन का दौर है, जो नए लड़के आएंगे वो स्टेप अप तो कर पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इन सवालों के बीच मर्फीज लॉ किस तरीके से आया जरा वो देखिए, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अगर कोई कप्तान इन सारी चुनौतियों के बीच भी सीरीज के आखिरी मैच तक पहुंचने से पहले अजय बढ़त अपने नाम कर सकता है तो वो रोहित शर्मा ही हो सकता है। कैसे? हैदराबाद आप जाते हो, उससे पहले आपको यह पता चल चुका है कि विराट कोहली नहीं है, उससे पहले आपको यह पता चल चुका है मोहम्मद शमी नहीं है, आपको यह भी पता है कि यह ट्रांजिशन वाली टीम है, आपको यह भी पता है कि मिडिल ऑर्डर में अब पुजारा और रहाणे वाला एक्सपीरियंस नहीं है, आपको यह भी पता है कि बेसबॉल एरा में इंग्लैंड एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है, आपको यह भी पता है कि आखिरी बार जिस टेस्ट टीम से आप घर पर टेस्ट सीरीज हारे थे वो इंग्लैंड की ही टीम थी, और आपको यह भी पता है कि आपकी फॉर्म को लेकर के लोग बिल्कुल वो माइक्रोस्कोप लेकर बैठे हुए हैं, लेंस से बिल्कुल देख रहे हैं कि रोहित शर्मा का जरा से इधर से उधर हो चीजें और हम बिल्कुल पूरी तरीके से सवालों की बौछार कर देंगे, आलोचनाओं की बौछार कर देंगे। सवाल तो छोटी चीज है। अब यहां से चीजें जो हैं जब आगे बढ़ी तो आप हैदराबाद टेस्ट हार गए, बताइए इससे बुरा क्या होगा, है ना? अभी तक तो इतना ही बुरा था ना कि विराट कोहली नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, कोई बात नहीं यार, एक यंग टीम है, कोई बात नहीं। और बुरा क्या हो सकता है? और बुरा ये हो सकता है कि आप हैदराबाद हार गए। हैदराबाद हारने से और बुरा क्या हो सकता है कि वाइजैक जाने से पहले आपके दो खिलाड़ी और इंजर्ड हो गए, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। ये दो खिलाड़ी भाई, बल्लेबाजी में एक का रीसेंट फॉर्म जिसने सेंचुरियन में 100 लगाया हुआ, रविंद्र जडेजा तो यार विद द बैट विद द बॉल। अब और बुरा क्या हो सकता है ना? तो वाइजैक आप जीत जाते हो, लेकिन वाइजैक जीतने के साथ ही सवाल जरा दो तीन सामने निकल कर आ गए थे। एक आध का तो जवाब आपको निश्चित तौर पर मिला, जैसे रविंद्र जडेजा नहीं थे तो कुलदीप यादव आए, और कहीं ना कहीं आपको यह लगने लगा कि यार अक्षर पटेल से बेटर अपॉर्चुनिटी आप कुलदीप यादव को दीजिए, वो बेटर कर जाएंगे जब जडेजा वापस आएंगे, क्योंकि विद द बॉल भी वो सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं, विकेट्स लेकर दे रहे हैं आपको मोर इंपॉर्टेंटली, और सबसे बड़ी बात यह है कि विद द बैट भी उन्होंने जिस तरीके से राजकोट में, जिस तरीके से रांची में कंट्रीब्यूट किया, बहुत जबरदस्त। और विद द बॉल तो आपने देखा ही। तो एक आध सवाल के जवाब तो मिले, लेकिन आपको यह भी पता चल गया कि यार केएस भरत पर जो भरोसा जताया था ना, उस तरीके से बात नहीं बन पा रही है। और वाइजैक जीतने के साथ साथ आपको यह भी पता चलने लगा कि भाई श्रेयस अय्यर की जो बैक पेन है ना, वो फिर से रिअकर करने लगा है। एशिया कप में भी आपको याद होगा उससे पहले सर्जरी भी कराई थी उन्होंने। और राजकोट पहुंचने से पहले आपकी बाकी 3 टेस्ट मैचेस के लिए अभी टीम आनी थी, तो आपको यह भी पता चल गया कि विराट कोहली हिस्सा नहीं होंगे, आपको यह भी पता चल गया मोहम्मद शमी हिस्सा नहीं होंगे, और आपको यह भी पता चल गया कि जडेजा और केएल राहुल को लेकर के अभी मेडिकली पूरी तरीके से फिट नहीं है। और अब यहां से चीजें आपको थोड़ी सी और आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि वाइजैक ने आपको एक डेब्यूटेंट दे दिया था इन प्लेस ऑफ केएल राहुल, रजत पाटीदार। इन एक्सपीरियंस, रन्स नहीं आए वो एक अलग मसला है, क्योंकि अभी पहला ही मैच था, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इन एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ गया है ना, केएल राहुल की जगह पर एक डेब्यूटेंट। उसके बाद यहां तक आते आते आपको यह भी पता चल गया कि भाई केएल राहुल तो अभी भी टीम में नहीं आ पाएंगे, जडेजा तो आ जाएंगे, केएल राहुल नहीं आएंगे टीम में। तो फिर एक और डेब्यूटेंट, सरफराज खान। और इसके साथ साथ आपको यह भी पता चल गया कि अब श्रेयस अय्यर की जगह भी उस तरीके से नहीं बन रही है। तो जडेजा तो आ गए, लेकिन श्रेयस अय्यर की जगह पर भी सवाल थे, और फिर बैक को लेकर के प्रॉब्लम भी हो गई। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो पता चला कि भाई उनको भी आप इस टेस्ट सीरीज में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो 3 टेस्ट मैचेस के लिए वो भी बाहर हो गए, यानी सीरीज से वो भी बाहर हो गए। अब यहां पर आपके पास जब आप इस बैटिंग लाइनअप को देखते हैं जो रोहित शर्मा को शुरुआत में दी गई थी, और अब जो बैटिंग लाइनअप है उसमें यार शुभमन गिल के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बस, बाकी जायसवाल तो दहाई तक भी नहीं पहुंचे हैं अभी। हालांकि रन उन्होंने खूब बनाए, यही खूबी है इस टीम की, रन उन्होंने खूब बनाए, लेकिन शुभमन गिल के पास। उसके बाद आप रजत पाटीदार एक टेस्ट मैच ओल्ड, सरफराज खान डेब्यू कर रहे हैं, ध्रुव जुरैल डेब्यू कर रहे हैं, फिर आपको रविंद्र जडेजा मिलेंगे। तो
क्वाइट इनएक्सपीरियंस, जो आपको बहुत बहुत एविडेंट है। जो अब यहां से जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं। अब आपको ये पता चलता है कि और बुरा क्या हो सकता है जी, और बुरा ये हो सकता है जी कि रांची के लिए भी केएल राहुल अवेलेबल नहीं है। और बुरा ये हो सकता है कि भाई जसप्रीत बुमराह को ना रोहित साहब आपको वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा। बताओ भाई, अभी तो सीरीज भी नहीं जीते हैं, अभी तो आगे हुए हैं सीरीज में। और इंग्लैंड के कप्तान साहब तो मैच हारने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हम तो कमबैक कर जाएंगे जी। और मैनचेस्टर एशेस, अगर आपको याद हो, मैनचेस्टर अगर बारिश में नहीं धुलता तो हम सबको पता है कि एशेस में खेल कर देते इंग्लैंड वाले। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल हवाई नहीं लग रही थी आपको बेन स्टोक्स की बातें। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ हो रही थी भाई। इस बीच रविचंद्रन अश्विन को जिस तरीके से वापस जाना पड़ा, और उन तमाम चुनौतियों के बीच भी जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने स्टेप अप किया, तो ये सारी की सारी चीजें आप पूछिए तो सही रोहित शर्मा से कि कहां पर कौन सा ऐसा मोड़ था सीरीज का, या कौन सा ऐसा दिन था सीरीज का जब आप ये सोचकर उठे हो कि यार आज क्या गलत हो सकता है। क्योंकि वो तो सब कुछ देख रहे थे भाई, ये भी गलत हो रहा है, ये भी मतलब ये भी मैंने नहीं सोचा था, ये भी हो गया, ये भी मैंने सोचा था, ये भी मैंने नहीं सोचा था, ये भी हो रहा है। अब रांची में भी आप देखो, एक नया लड़का आया और उसने कमाल कर दिया, आकाशदीप ने। रांची में आप देखो ध्रुव जुरैल ने जिस तरीके से खेला है, कुलदीप यादव ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है भाई। 7 साल में 8 टेस्ट मैचेस जिसमें 3 फाइफर है, और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस, कभी भी सवाल तो थे ही नहीं। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से कुलदीप ने भी परफॉर्म किया है। तो एज अ टीम जिस तरीके से ये टीम परफॉर्म करती आई है इस पूरी की पूरी सीरीज में, जो शुभमन गिल ने कहा मैच खत्म होने के बाद कि पहले टेस्ट मैच के बाद सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की बात हुई है, किसी को बाहर करने की बात नहीं हुई है, सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया गया है। तो ये चीज है भाई। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इतनी सारी चुनौतियों के बीच, इतनी सारी बाधाओं के बीच, इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स के बीच, इतने सारे सवालों के बीच, कोई अगर आखिरी टेस्ट मैच जाने से पहले तक एक अपराजित जीत, एक तरीके से अपराजित बढ़त दे दे आपको, तो फिर और क्या चाहिए। और वो रोहित शर्मा कर सकते हैं, जो उन्होंने कर दिखा भी दिया। बाकी तो लोग सवाल करते रहेंगे, रोहित शर्मा का काम है रन बनाना, भारत को जिताना, वो करते रहेंगे। धन्यवाद।